अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वाक़े के बारे में बात करेंगे जो पेश आया है पंजाब के इलाके शेखुपुरा में। एक जहनी बीमार शख्स ने 8 अलग अलग मकामात पर सोते हुए कुल्हाड़ी के वार से 8 लोगों को कत्ल कर दिया। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या क्या था, इसकी तफसीलात बताएं और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि ये किस किस्म का जहनी बीमार शख्स था। देखें, एक तो ये बड़ी दुख भरी बात है। देखें, एक तो आदमी जहनी बीमार है जिसने ये काम किया है, उसको मेंटली अनस्टेबल कह लें, साइकोलॉजी का साइको पेशेंट कह लें, जो कह लें आप, उर्फ़ आम में हम जिसको कहते हैं कि सौदाई है। लेकिन इसने कत्ल किन लोगों को किया है? कत्ल बेचारे उन गरीबों को किया है जो बेघर थे, फुटपाथों पे सो रहे थे। और फुटपाथ पे वही सोता है जिसके पास कोई छत नहीं होती। अब ये गरीब तरीन लोग होंगे जिनके साथ ये जुल्म हुआ है कि वो अपनी नींद बेचारे पूरी कर रहे थे सड़क के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर लेट करके, और उनको इस आदमी ने कत्ल किया है। इसमें नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस रियासत की है। हर जगह फेलियर हमें रियासत का ही नज़र आता है। रियासत एक तो लोगों को शेल्टर नहीं दे पाती। ऐसे शेल्टर होम्स, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पनाहगाहें शुरू की थी, और वो बेघर लोगों के लिए थी कि वो रात को वहाँ जाते थे, उनको एक छत मिलती थी, वो वहाँ सुकून से सो जाते थे, सुबह उठते थे तो फिर वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाते थे। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई वो पनाहगाहें भी चली गई। वो पनाहगाहें गई तो ये बेचारे दोबारा से सड़कों के ऊपर और फुटपाथों के ऊपर आ गए। और अब एक बेचारा मेंटली, इसको मैं बेचारा ही कहूँगा ना, अगर कोई जहनी मरीज़ है तो उसको क्या किया जा सकता है? वो बेचारा, उसने आकर के इनको कत्ल किया। अब किस बाबत किया, किस बुनियाद पे किया, उसके पीछे उसका पूरा साइको एनालिसिस होने की ज़रूरत है। वो तो एक अलग चैप्टर है, वो पूरा कुछ। अच्छा, अब जहाँ तक आपने कहा कि ये किस तरह का जहनी बीमार होगा, जो मेरी रीडिंग है, देखें, जो नॉर्मल आदमी, नॉर्मल पागल आदमी भी, यानी कि नॉर्मल एक पागल भी हो सकता है, वो कभी कत्ल नहीं करता लोगों को। कत्ल करना जो है वो सबसे ख़तरनाक फेल है, वो इंतहाई करी फेल है। और इस फेल को करने के लिए आपको बड़ी ही कोई, जिसको कहते हैं जुर्रत का तो नहीं कह सकते, पत्थर संगदिली चाहिए होती है। और वो संगदिली हर आदमी रखता नहीं है, वो हर पागल भी नहीं रखता। वो आपको पत्थर मार देगा कोई पागल, कोई आपको गालम गलोच कर देगा आपके साथ, कोई बुरी बात कर देगा, कोई बुरी हरकत कर देगा, लेकिन वो कत्ल करना जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये आदमी के बारे में पुलिस ने तो अभी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पुलिस तफ्तीश करे, इस बंदे का साइको एनालिसिस करवाए कि ये हकीकतन मेंटली अनस्टेबल है या ये कुछ बन रहा है, ड्रामे कर रहा है, क्योंकि अब इससे इतना बड़ा जुर्म हो गया है, ये पकड़ा गया है, और या फिर ये वाकई अगर है तो इसका पास्ट क्या है, इसका माजी क्या है। शब्बीर साहब, सिर्फ ये कहना कि ये जहनी बीमार शख्स है या खपती शख्स है, ये कह के आपको क्या लगता है पुलिस पल्ला झाड़ रही है, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, अगर फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है, उसने 8 लोगों को कत्ल किया है, 8 मुख्तलिफ मुकामात पे शेखुपुरा के अंदर उसने कत्ल किया है, और ये एक दिन में नहीं हुए होंगे। और एक दिन में नहीं हुए होंगे, एक जगह तो नहीं हुए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किलिंग स्प्री पे था, कि वो बिल्कुल और अनचेक्ड था। ये रात, क्योंकि देखें आमतौर पे लोग फुटपाथों पे रात को सोते हैं, तो रात को जब ये कत्ल कर रहा होगा तो पुलिस किधर थी? पुलिस हमारे यहाँ आमतौर पर फेरे लगा रही होती है, वो किधर थी? उनको नहीं पता चला कि ये एक आदमी है जो कि कत्ल की स्प्री पे निकला हुआ है, और अगर नहीं किया, बारी बारी किया है, ये तो और खौफनाक बात है। और ऐसा भी नहीं था कि उसके पास पिस्टल थी कि वो मार के चला गया। कुल्हाड़ी के वार करके मारना एक मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किसी की चीख निकलती है, एक वार से कुछ लोग नहीं मर पाते, उनके लिए 3-4 वार करने पड़े होंगे उसको, यानी कि एक अजीबोगरीब सीन होगा, दिलखराज सा। तो अब पुलिस को, अब उन्होंने अगर पकड़ भी लिया है तो पुलिस को सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। वो डिक्लेयर करे कि ये मेंटली अनस्टेबल है। उसके कहने से तो ये अनस्टेबल नहीं हो जाएगा ना, या पुलिस के कहने से वो मेंटली अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। वो तो कोई साइकियाट्रिस्ट हमें बताए कि भाई ये वाकई बेचारा जो है जहनी मरीज़ है, और इसको जो है वो इसने ये फेल कर दिया है। लेकिन फिर भी क्राइम तो कमिट हुआ है, और अगर क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी सज़ा भी है।
वो कोई मेंटली अनस्टेबल भी 8 लोगों की जान तो नहीं ले सकता ना, उसको इजाजत तो नहीं है ये। तो पुलिस को अपना काम करने की जरूरत है। पुलिस इस तरह से, जो आपने कहा ना, कपड़े झाड़ के नहीं खड़ी हो सकती कि जी ये तो पागल था, अब हम क्या करें। भाई पागल नहीं, पागल था भी तो उसको आपने इंसाफ के कटहरे में तो लाना है। और ये तो पहले साबित साइंस करेगी, मेडिकल टेक्नोलॉजी करेगी कि वो पागल है भी या पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैंने अक्सर केसेस में देखा है कि लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं और बाद में वो हरकतें दूसरी शुरू करते हैं कि लोग उनको जो है सौदाई समझना शुरू कर दें। जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि नूर मुकद्दम वाले केस में मुल्जिम जाहिर जाफर ने यही शो किया था कि मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था या मैं पागल हूँ, तो लोग एंड में हथकंडा यूज करते हैं कि हम पागल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ जो है ये देखने की ज़रूरत है और पुलिस पे हमें प्रेशर रखना चाहिए, रियासत को प्रेशर रखना चाहिए, मीडिया को प्रेशर रखना चाहिए कि इस आदमी का साइको एनालिसिस करवाएं ताकि हमें पता तो चले कि ये वाकई सौदाई है या ड्रामा कर रहा है। शब्बीर साहब, हमारे माशरे में तो हर बंदा दूसरा बंदा हमें डिप्रेशन के कोर्स शेयर करता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर बंदा ही ये क्लेम कर सकता है कि मैं जहनी बीमार हूँ। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जहनी बीमार की असल तारीफ क्या है? देखिए, जहनी बीमार क्या होता है। 2020 में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक रिसर्च की थी। डॉक्टर आयशा मियाँ उन दिनों वहाँ पे होती थी। उन्होंने वो रिसर्च जो है स्पेयरहेड की थी, उन्होंने हेड की थी। तो वो रिपोर्ट बड़ी चौंका देने वाली थी। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी सर पकड़ लिया था अपना कि 22 करोड़ की आवाम हमारी पॉपुलेशन में डिक्लेयर किया था कि कोई 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो मेंटली अनस्टेबल है। 5.5 करोड़ यानी कि 1/3 तकरीबन जो है वो उसके अंदर चली गई है, मेंटली अनस्टेबल हो गई है। और अगर यही 5.5 करोड़ लोग अगर 8 लोगों को मारना शुरू करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? 22 करोड़ तो नहीं बचने वाले। ठीक है। तो ये अच्छा, अब मेंटली अनस्टेबल की देखें, हर कैटेगरी होगी ना किसी की। कोई मेंटली अनस्टेबल इस तरह से भी होता है कि किसी को शक की बीमारी होती है, ठीक है। कोई होता है वो वहमी होता है, मिसाल के तौर पे कि कोई यहाँ पे बैठा है, अब वो उठ के चला गया तो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ये नापाक जगह हो गई है। ये कुछ लोगों का वहम होता है। कुछ लोगों का वहम ये होता है कि उसकी बीवी पता नहीं किसके साथ कहाँ घूम रही है। वो खुद ही अपनी खलाई क्या कहते हैं, तखय्युल में चले जाते हैं और ये गलतफहमी खुद ही गढ़ लेते हैं अपनी पेट से, उसका कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। जैसा अभी शाहनवाज अमीर वाले केस में आया कि वो अपनी बेगम को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं। तो ये मेंटली अनस्टेबल आदमी की कहानी है ना, और उसने इवेंचुअली देखे मार दिया अपनी बीवी को। तो ये वाली सारी चीज़ें मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ लोग फॉल करते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च तो बहुत अच्छी की आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रिसर्च तो यहाँ हो जाती है, रिसर्च के बाद वो 4.5-5 करोड़ लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। क्या पता मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, क्या पता आप उस कैटेगरी में फॉल करती हो। क्योंकि मेंटली अनस्टेबल होने की ज़रूरत मतलब ये नहीं कि इंसान पागल होकर पत्थर हाथ में लेके घूम रहा हो। वो हर तरह से चीज़ों को देख रहा होता है और उसकी अपनी अपनी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो हमारी रियासत, रिसर्च तो हो गई, वो एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है उन्होंने कर दी। उसके बाद रियासत ने क्या किया? रियासत उस कागज़ को लेके बैठी हुई है और वो अब जो करे इसको करे। अच्छा शब्बीर साहब, ये वाक़या अगर हम देखते हैं जो शेखोपुरा में हुआ कि 8 अलग अलग जगहों पे 8 लोगों को कत्ल करना, एक दिन की तो बात नहीं होगी। जाहिर है मुल्जिम ने चूज़ किया होगा, प्लान किया होगा। ये ऐसा लगता है किसी फिल्म का सीन है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे सीन पर एक फिल्म बन सकती है? देखें, अभी आपने बड़े अच्छे रेफरेंस दे दिया। अभी हाल ही में दिल्ली क्राइम के नाम से उनका सीज़न आया था, पहला 2 साल पहले। अब ये सीज़न 2 उन्होंने जारी किया है, जो कि सबों ने ही देख रहा है तकरीबन। दिल्ली क्राइम्स में क्या है, इस वाली जो सीज़न है उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि एक 4 लोगों का गैंग है और उसमें जो एक खातून है गैंग मेंबर, वो मेंटली अनस्टेबल है। मेंटली अनस्टेबल किस तरह से है? वो पागल नहीं है, वो सिर्फ हसद करती है अमीर लोगों से। उसे ये हसद है कि मैं गरीब क्यों हूँ और दूसरा अमीर क्यों है और मैं इसकी दौलत छीन लूँगी, जो भी अमीर है उससे दौलत छीन लूँगी। और उस चक्कर में वो टारगेट करती है उस तरह की अमीर फैमिलीज़ को जहाँ पे एजेड कपल अकेले रहते हैं, उनके बच्चे साथ नहीं रहते, और वो जाती है उसका पूरा वो अपने ग्रुप के साथ, गैंग के साथ घर लूटती है और उनको हथौड़ों के वार करके कत्ल करती है।
अच्छा जी, ये पूरी इस फिल्म के अंदर एक प्लॉट है उस सीरीज के अंदर। तो मैं जिस वक्त सुबह मैंने ये खबर देखी तो मुझे फ़ौरन दिल्ली क्राइम याद आ गया कि दिल्ली क्राइम एग्जैक्टली इस मर्तबा के सीज़न में ऐसा ही दिखाया गया है। यहाँ कुलाड़े के वार हुए हैं, वहाँ पे हथौड़े के वार हो रहे थे, वहाँ घरों के अंदर घुस के कत्ल हो रहे थे, यहाँ सड़क के ऊपर सोए हुए लोगों का कत्ल हुआ है। तो प्लॉट तो बनता है फिल्म का, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सीरीज़ है, वो फिल्म है, और यहाँ रियल लाइफ में ऐसा हो गया है, और हुआ भी अमीरों के साथ नहीं, उन गरीबों के साथ जिनके सर पे छत तक नहीं है। आपकी इसी बात से मुझे अभी एक वाकया याद आ रहा है जो कराची में ही हुआ था, बहुत हाइप में भी आया था। गुलशन में जो छुरी मार ग्रुप निकला था, जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह की कार्रवाई करता था। तो आपकी वाली बात है कि हम ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो जहनी बीमार है और वो किसी को भी मार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो जहनी बीमार हैं, तो फिर हम कितने बचेंगे अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे को मारने लगे। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, रियासत को नजर रखने की जरूरत है, मीडिया को नजर रखने की जरूरत है, मीडिया को अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि मीडिया को इमरान खान और शहबाज शरीफ से फुर्सत नहीं है, और रियासत को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, तो वो दूसरों का क्या ख्याल करे और मेरा और आपका क्या ख्याल। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, ये जो हौलनाक और अफसोसनाक वाकया है ये पाकिस्तान में ही हुआ है और ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये गरीबों के साथ हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि रियासत इस मामले पर क्या इक़दाम करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।